Hello everyone, welcome back to the channel. I'm Anushka, a CBSE 8th grader, and here I'm back with another study vlog. So now without any further delay, let's get started. First of all, I'm very sorry. I'm really very sorry for being inconsistent on my channel. So now let's know the reason. I was preparing for my UT, which was on 2nd of December. आई नो ये कोई रीज़न नहीं है, यूटी तो आते रहते हैं, पर मैंने व्लॉग क्यों नहीं डाला मैंने। और तुम लोग भी यही सोच रहे होगे, ये मेन रीज़न नहीं है। सुनो, देखो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा था, सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा था। फिर मेरे को करनी थी बस एडिटिंग और वॉइस ओवर। मैं बस पहले वीडियोस डाल रही थी, अब अचानक से पता नहीं क्या हो गया, मेरे को इतना आलसपन आ गया कि मैंने डाला ही नहीं। मतलब जब से पॉल्यूशन की छुट्टी पड़ी है तब से मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली है और उसके बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली। बट यार मैं बस ये नहीं कहूँगी कि मैं आलसपन कर रही थी, इतनी भी आलसी नहीं हूँ मैं। तो थोड़ा बहुत तो ये भी कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्स है तो टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे कोई वीडियो बनाए, है ना। तो चलो, आई होप आप सबने माफ़ कर दिया होगा। आई एम सॉरी अगेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीडियो। अब मेरे को नहीं पता था कि पोल्यूशन की वजह से स्कूल बंद हो जाएंगे, वो भी इतने दिनों के लिए। तो तब से वो मेरी साइंस की कॉपी किसी के पास थी, अब तब से मेरे पास थी नहीं। उसके बाद इतना सारा काम हो गया था ऑनलाइन क्लासेस में, इसलिए यहाँ पे मैं साइंस का काम कंप्लीट कर रही थी। 1 दिसंबर के बाद 2 दिसंबर को मेरा था पहला यूटी, जो कि था इंग्लिश का। इंस्टेड ऑफ लर्निंग दैट आई एम कंप्लीटिंग वर्क ऑफ साइंस। मैंने सोचा कि अगर मैं इंग्लिश एक रात पहले भी पढ़ने बैठूँ तो मैं कर लूँगी, जो कि मेरा सोचना ऑब्वियसली सही था। देखो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो मेरा भी ये मानना है कि मैं एक रात पहले इंग्लिश लर्न कर सकती हूँ, और जो कि सही था, जो कि मैंने कर भी लिया और अच्छे मार्क्स भी आ गए मेरे इंग्लिश में। बट वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी। तो आने वाली क्लिप्स में मैं बस साइंस का काम कंप्लीट कर रही थी। और तुम्हें पता है, मुझे पिंटरेस्ट नाम के एक ऐप के बारे में पता चला है, जो कि आई नो बहुत पहले से आया हुआ है, लेकिन पहले मेरे उतना ध्यान नहीं गया था ये पिंटरेस्ट होता क्या है। फिर मैंने जब डाउनलोड किया, फिर मैंने देखा तो उसमें बहुत एस्थेटिक फ़ोटोज़ आ रही थी, और बस मैं तुमसे ये चीज़ शेयर करना चाहती थी। ये वॉलपेपर्स मैंने वहीं से लगाए हैं। इग्नोर इफ़ यू आर हियरिंग एनी टाइप ऑफ बैकग्राउंड नॉइस। अब सुनो, इंग्लिश के बाद था मेरा जीके, फिर था हिंदी, उसके बाद आने वाला था हमारा मैथ्स। और मैथ्स में तो मैं हुई महान, तो इसलिए अब मैंने सोचा यार साइंस का काम कंप्लीट कर लिया है तो अब मैथ्स कर लेते हैं, टाइम बचा ही है। और इतना कॉन्फिडेंस था मेरे को अपने ऊपर कि मैं एक रात में मैं इंग्लिश पूरी याद कर लूँगी, बाकी पूरा दिन मैं कुछ और भी पढ़ लूँ। तो बस मैं इन्हीं ख्यालों के साथ अपना काम शुरू करने लग गई। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये नया प्लान बनाया है। तो हमारे जो मैथ्स के टीचर है, उन्होंने बोला कि तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा से भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस मेरे को करने थे। तो यही था मेरा नया जो प्लान था, और जो मैंने पहले बनाया था मैथ्स मैराथन करके, वो मैंने छोड़ दिया। अब क्योंकि मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अचानक से जो ये आर.डी. शर्मा ऐड ऑन हो गया ना, उसकी वजह से मुझे पूरा चेंज करना पड़ा। अब मेरे को बस ये चीज़ें करनी है। और यहाँ पे मैं तुमको दिखा रही थी कि मैंने चैप्टर 6 का जो एनसीईआरटी है वो पूरा कर रखा है, बाकी अब मेरे को चैप्टर 6 में बस आर.डी. शर्मा करनी है, और चैप्टर 8 का तो दोनों ही करना है, एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा दोनों। तो यहाँ पे मैं तो वही दिखा रही थी कि मेरे को ये चीज़ें जो है मैंने कर रखी है। अब इतने देर से मैं पता है यही सोच रही हूँ कि ये बैकग्राउंड नॉइस कहाँ से आ रही है, क्योंकि मेरे आसपास तो कोई शोर नहीं हो रहा। मेरे को लग रहा था कि वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, उसी में से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, लेकिन जब मैंने ध्यान लगाया तो मेरे को पता चला कि ये तो इस वीडियो में से आ रही है। तो फिर मैंने साउंड
का जो वॉल्यूम फिर वो कम करा, मतलब इस वीडियो का साउंड कम करा। बाकी यहाँ पे मैंने चैप्टर 8 और चैप्टर 6 के एग्जाम्पल्स तो कर लिए थे और बस यही था मेरा प्लान। आई होप आप भी अगर बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, मतलब आपके अकॉर्डिंग। आपके स्कूल RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये जो सारी बुक्स हैं इन सब में से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ प्लान बना सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यार रही बात वीडियो डालने की, तो अब मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी वीडियो डालने के लिए। बाकी देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स तो कर लिए थे दोनों चैप्टर के। बाकी चैप्टर 6 की NCERT कर ली थी, चैप्टर 8 में मेरे को दोनों ही करना है, RD शर्मा और NCERT दोनों। उसके बाद ये MCQ, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि मैम ने फेयर में खुद से लिखवा रखे थे और फिर वो करना है मेरे को, ठीक है। और बाकी यही सब कुछ मैं दिखा रही थी। उसके बाद ये देखो मैंने चैप्टर 8 और 6 दोनों के एग्जाम्पल्स यहाँ पे कर लिए थे और एग्जाम्पल्स में बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने सोचा यार कोई बात नहीं कर लेते हैं। अब देखो, अब हमें क्या पता कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो मैंने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 से 1 और 2 क्वेश्चंस मेरे को अच्छे से समझ आ गए थे, फिर ये भी मेरे को पूरा अच्छे से समझ आ गया था। इसके एग्जाम्पल्स, ये एक्सरसाइज सब अच्छे से समझ आ गया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया 5 एग्जाम्पल से, 5, 6, 7 और पता है 8.3 की मुझे इन 2 क्वेश्चंस में लेजिट कंफ्यूजन है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है मेरे को। बाकी देखो फिर मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स करे और फिर मेरा हो गया बस। अब मेरे को ये एक्सरसाइज करनी है 8.4। तो ये था मेरा मैथ्स अपडेट। एंड फिर मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन कर ली थी और मेरा इंग्लिश का UT बहुत अच्छा गया था। आई नो आधी वीडियो तो मैंने मैथ्स की अपडेट ही दी है बस, और कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए तो मैंने कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई नो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग नहीं था, पर आगे से आई विल ट्राई कि मैं और अच्छा बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय।